के आयोजन पर संत श्री सियाराम जी महाराज, जिनके सानिध्य के अंदर भागवत कथा का शानदार जानदार आयोजन यहाँ पे चल रहा है। मैं इस शुभ कार्य के लिए डेरू ग्राम का, जो हमेशा धर्म के लिए और गाय के लिए विकट परिस्थितियों में डेरू गांव हमेशा आगे रहा, चाहे हमारे अकाल पड़ते रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही, लेकिन गाय को बचाने के लिए हमेशा इस गांव ने 36 कौम ने मिलकर प्रयास किया। और इसका उदाहरण हमारे रामदीन जी प्रजापत साहब, जिन्होंने एक होल का निर्माण कराया और भी काम यहाँ करे। मैं इनको बधाई दूंगा बामाशा को कि इन्होंने ऐतिहासिक काम कराया। 36 कौम इस गांव की गाय के लिए और धर्म के लिए समर्पित है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं समस्त गांव को, ग्रामवासियों को और हमारी माताओं बहनों की, जो तादाद यहाँ पे छोटे बच्चों की तादाद है। गाय के लिए तो ये इलाका वैसे ही जाना जाता है, क्योंकि 1000 साल पहले गायों के लिए हमारे वीर तेजाजी महाराज ने बलिदान दिया और इतिहास के अंदर एक सच्चे गोभक्त कहलाए। और ये तेजाजी महाराज का जो जन्म है यहाँ से बहुत ही नजदीक खरनाल के अंदर हुआ था, तो निश्चित रूप से ये पूरा इलाका वीरों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है। दुर्भाग्य से हम बहुत पीछे रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के मामले में। और मुझे भी इस गांव के बारे में जितना मैं कहूं उतना कम है। 45 साल से लगातार मेरे परिवार को वोट देते आए, चाहे कोई सी भी पार्टी का टिकट लाए। मेरे पिताजी को विधायक बनाया, मुझे 3 बार विधायक, 1 बार सांसद, और छोटे भाई को भी विधायक बना के ये संदेश आपने पूरे राजस्थान के अंदर दिया कि राजस्थान की सरकार के हम साथ नहीं है, हम हमारे हनुमान बेनीवाल के परिवार के साथ है, जो हमेशा हमारे बीच रहा, हमारे लिए लड़ेगा और आगे जाके और सबको साथ लेके नए जो किसानों के सपनों की सरकार बनाएगा। जितना मदद आप लोगों ने मेरी की, मैं प्रयास मेरी तरफ से पूरा कर रहा हूं। मैं सत्ता के अंदर नहीं बैठा और प्रदेश में सत्ता को ठोकर मार के, जब देश का अंधा था, सड़क पे था, जब किसानों की सुनने वाला कोई नहीं था लोकसभा के अंदर, तब नागौर के सांसद ने सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ दिया और पूरे देश के अंदर ये संदेश दिया कि नागौर वो वीरों की धरती है जहां वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था। और भाइयों, सत्ता को एक बार ठोकर नहीं मारी। ये जो लोग, कई लोग मंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं या घूमते हैं, उनका मकसद मंत्री बनकर अपना काम निकालना है। मैं तो 4 बार मिनिस्ट्री राजस्थान में छोड़ी और 1 बार दिल्ली में मिनिस्ट्री छोड़ी। अपनी कौम और किसान का मान और सम्मान हमेशा ऊंचा किया। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आज देश का नौजवान, देश का किसान एक बात जरूर देखता है जब लोकसभा चलती है कि कोई अगर हमारी बात नहीं उठाएगा तो देश के किसी भी कोने से आवाज अगर आएगी तो नागौर का सांसद इस देश के तमाम वर्गों की, जवान, किसान और 36 कौम की बात जरूर उठाएगा। ये मान और सम्मान अगर मुझे मिला तो डेरू गांव का बहुत बड़ा योगदान है, इस पंचायत का बड़ा योगदान है। जब मैं 2003 के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब इस पंचायत से बहुत भारी बढ़त आप लोगों ने दी थी। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आपने आंख बंद करके मुझे वोट दिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे से नाराज भी होंगे, लेकिन ये बात मैं जरूर आपको हमेशा कहूंगा कि जब तक आपस में लड़ना नहीं छोड़ोगे तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। किसान सत्ता में जब ही जाएगा जब वो आपस में लड़ना छोड़ देगा, एक दूसरे का लहू मारना छोड़ देगा। भाइयों, ये अब पिस्तौल से सत्ता प्राप्त नहीं होती, पिस्तौल तोप से सत्ता प्राप्त नहीं होती। सत्ता होती है लोकतंत्र के अंदर वोट से प्राप्त। अपने को एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई अपना भाई आगे बढ़ रहा है तो हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें, उसके पैर नहीं खींचे, उसको नीचे नहीं लाए। ये काम आप जिस दिन सोच लोगे
सारा काम ठीक होगा। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैंने प्रयास किया कि मैं मेरे भाइयों को जगाऊं और मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के अंदर धौलपुर से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक किसान के बेटों को एक कर दिया। किसान के बेटे भगत सिंह की भूमिका के अंदर चल रहे बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को बनाने के लिए और हमारी बेटियां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस राजस्थान के नए निर्माण के बारे में साथ दे रही है। बहुत बहुत आपको, क्योंकि आपने भागवत कथा का आयोजन कराया तो निश्चित रूप से गुरुजी जो बात आपको यहाँ कहेंगे उसके हिसाब से तो आपको चलना ही चलना है। और गौ माता की रक्षा हमें सबको मिलकर करनी है। इतिहास के अंदर भी, पौराणिक कथाओं के अंदर भी गाय का वर्णन सबसे एक अच्छे रूप में वर्णन किया गया है। हमें गौ माता को बचाना। गाय अगर बचेगी तो सृष्टि बचेगी, संस्कृति बचेगी और वापस हिंदुस्तान विश्व गुरु जब भी बढ़ेगा जब हम गाय को बचा के प्रत्येक घर पे पढ़ ले लेंगे। आप लोग प्रयास करें, कोशिश करें। हमारी नागौरी नस्ल के बछड़े जो विश्व प्रसिद्ध बैल थे, आप देख रहे हो मेले भरने बंद हो गए। 3 साल के बछड़ों पर रोक लग गई। प्रयास कर रहे हैं हम लोग और वीर तेजा जी कृपा रही तो निश्चित रूप से 3 साल के बछड़ों की रोक भी हटाएंगे। आपके सपनों का जो राजस्थान चाह रहे हैं, बच्चे मेरी तरफ देखते हैं जहां भी जाता हूँ कि हनुमान जी नौकरियां लगेगी कि नहीं लगेगी, स्कूल कॉलेज हमारे इलाके में खुले, विकास की बात हो। और मैंने एक चीज आपको जरूर दी कि मैंने सबको अपने अधिकारों के लिए सचेत कर दिया, आपको लड़ना सिखा दिया। अब कोई धोखा देके यहाँ से वोट नहीं ले जा सकता। हाँ, अगर मेरे खिलाफ भी कोई वोट पड़ते तो निश्चित रूप से इस बात के लिए पड़ते होंगे कि ये इनके साथ तो मैं नहीं हूँ। बाकी हनुमान बेनीवाल ने जो सेवा इस इलाके के अंदर आज खींच से नागौर, नागौर से जयपुर, दिल्ली तक जो मान सम्मान किसानों का बढ़ाया, जवानों का बढ़ाया, निश्चित रूप से आप सबको भी कि देश के किसी भी कोने में चले जाओ और अगर आप वहां ये कह दो कि हम नागौर के रहने वाले हैं तो लोग जरूर ये पूछेंगे कि आपका एमपी हनुमान बेनीवाल है जो गरीबों और किसानों की मदद इस दिल्ली और देश के अंदर करता है। और भाइयों, मैं इस चीज का भी ध्यान रखता हूँ कि राजस्थान के अलावा जितने भी प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लेकर अन्य प्रदेश, वहां अगर किसान के बेटे सही काम कर रहे हैं तो मैं उनका विरोध कहीं जाके नहीं करता और मैं उनकी मदद करता हूँ और ये भी परवाह नहीं करता। और मुझे ये भी पता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी 2023 के अंदर तो सारे कोई बीजेपी से फाइनेंस करके आएगा, कोई और कहीं से आएगा कि हनुमान को कमजोर कैसे करें। लेकिन मुझे पूरा भरोसा राजस्थान के जवान किसानों पर कि इस बार ये व्यवस्था परिवर्तन की जो जंग चल रही है इसमें आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है, या तो सत्ता की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। अभी जनता की ताकत हमारे पास है। कोरोना के अंदर बहुत भाइयों को हमने खोया, बहुत लोग चले गए। दूसरी लहर के अंदर मैंने देखा था कोई नेता नहीं थे, सब स्विच ऑफ करके भाग गए। एक आपका भाई कोरोना से भी लड़ रहा था, आपके लिए जंग संघर्ष जो भी कर सकता था प्रयास किया। राजस्थान की सरकार से झगड़ा, दिल्ली में किसानों के लिए दिल्ली की सरकार से झगड़ा, लेकिन आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं। हमने वो सारे जो दुख देखने थे, या तो कहते थे 100 साल पहले एक बार जब मरी पड़ी थी तो बहुत लोग चले गए थे, उसी तरह कोरोना की 3 लहर यहाँ पे आ गई। लेकिन ईश्वर की कृपा से हम लोग मजबूती के साथ यहाँ डटे हुए। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी जो आम आदमी के काम आएगी, वो कर्जा अगर माफ होगा तो हनुमान बेनीवाल के आरएलपी के समर्थकों का नहीं होगा, तो कांग्रेस और बीजेपी के मेरे भाइयों का भी होगा। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, और राजस्थान के माथे में जो अपराध का कलंक लगा 1 नंबर पे, इसको धोनेगा अगर कोई काम करेगा तो आपका सांसद मिलजुल के आपके सहयोग से प्रयास करेगा। बड़ी रैली जोधपुर से हम लोग करेंगे, तब आपके भी दोबारा मैं उपस्थित होऊंगा। आप लोगों ने इस बार जोर देके, डेरू वालों ने कहा, बुजुर्गों ने आके कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, तो मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा हर समय टेलीफोन पे 500,000 की तादाद के अंदर सरपंचों की पार्टियां बुला के मेरे लिए आते हो। एक बात और कहूंगा कि सरपंच के चुनाव के बाद अगले चुनाव की सोचो, सब लोग मिलजुल के रहो और पंचायत का, गांव का विकास करो। हमें दूसरों की टूल नहीं बनना है। कोई व्यक्ति हमारे कंधे पे बंदूक रख के अगर कोई शिकार करना चाहे तो ये टूल हमें नहीं बनना है। ये बात गुरुजी भी आपको यहाँ बार बार कहेंगे। धीरे धीरे अपन किसान है, अपन लड़ते आए सदियों से,
आज भी बॉर्डर पे भी हमारे ही बच्चे लड़ते हैं, तो लड़ते लड़ने लग जाते हैं। वो लड़ाई हमें दूसरी जगह लड़नी है, यहाँ लड़ाई नहीं लड़नी है। संगठित रह के हमें काम करना है। गांव कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, हमारी कौम कैसे आगे बढ़े, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा हो, ये काम आप लोगों को करना है। डेरू गांव के अंदर जो एक सपना था आप लोगों का कि स्कूल 12 है और हमारी बालिकाएं जिनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, स्कूल की जमीन तो अलॉट हो गई, उसके लिए तो आप सबको बधाई। लेकिन एक नई पूरी बिल्डिंग, अभी सरपंच साहब और ये बाउंड्री का कह रहे थे, मैंने कहा डेरू में पूरी नई बिल्डिंग एक साथ बनाऊंगा, आपके बाउंड्री से पूरी बिल्डिंग का काम एक साथ आपके। दूसरी गौशाला के अंदर एक हॉल मेरी तरफ से और मेरी तरफ से एक हॉल का निर्माण, जो भी आप बता रहे कितना रुपए उस हॉल के अंदर लगेंगे वो करा दूंगा मैं एमपी कोटे से। और आपने वो तो टैंकर वगैरह दे दिया ना? अच्छा, वो दे दिया। और दूसरा एक आप लोगों ने मुझे कहा था कि साहब एक वो भिजवाना है, तो 51,000 रुपए मेरी तरफ से गौशाला के अंदर, वो आप कल ही ले जाए, वो चारे के लिए अलग से व्यवस्था कराता हूँ। और आपके डेरू से जो सड़क है इसका काम चालू हो गया, नई बन जाएगी पूरी जोरदार आपके वहां तक हाईवे तक। और डेरू पंचायत के जो भी डोरई से माता की 600-700 मीटर रोड भी थी, और कुछ काम थे, कुछ मैं कर रहा हूँ। विधायक भी आपका है, सांसद भी आपका है, और सारे प्रधान जी भी बैठे, सब लोग हम आपके ही हैं। प्रयास करेंगे। एक चीज का ध्यान रखो, कोई आगे बढ़ रहा है उसको पीछे मत खींचो और आपस में लड़ाई झगड़े मत करो, सारा काम अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ी तकलीफ पड़ सकती है लेकिन तेजी से आपका होगा। और एक बार अगर राज आ गया तो फिर फुटबॉल आराम से खेलना कोई मना करने वाला नहीं है। ये तब होगा तब आप मजबूत रहोगे सारे। क्योंकि मुझे ज्यादा समय भी अब हर कोई चाहेगा कि हनुमान जी खींवसर की हर झाड़ी में घूमे, संभव नहीं। आप सबको 18 के अंदर, ये राजस्थान में एकमात्र में नेता था जो चुनाव में वोट मांगने नहीं आया, और फिर भी आपने 17,000 वोटों जीता के कहा कि हम हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में भेज रहे हैं राजस्थान को बदलने के लिए। ये वो खींवसर की वीर भूमि थी। तो भाइयों, आगे भी आपको तैयारी करनी है कि हमारा नेता हमारे बीच रहे या नहीं रहे, उसके विचार और उसकी बात हमारे बीच रहनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको धोखा नहीं दूंगा और सबको सत्ता मारने का मौका दूंगा, इतना भरोसा मैं सबको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद अच्छे आयोजन के लिए, और दोबारा आपको भी उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय